नमस्कार दोस्तों, नाम मेरा ऋषभ और फिर से एक बार ब्लैक इंस्पायर में आपका स्वागत है। एपिसोड तीसरा है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। बहुत पसंद आया। उसके बाद में इस एपिसोड में हम जमी भी सर पे रखनी हो तो रखो, चले हो तो ठहर जाने का नहीं। क्यों नहीं ठहर जाने का? तो इसका रीज़न क्या है? अगर राहत इंदौरी साहब के बारे में हम सोचेंगे कि जिस वक्त उन्होंने ये शेर लिखा है, इस शेर की खासियत क्या है, ये पूरी का पूरा गज़ल का आउटलुक है। बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये पहला जो 2 लाइन्स है, उसके बाद में 2 लाइन्स जो इश्क के बारे में बताई जाती है, और इसके बाद ज़मीं भी सर पे रखनी हो तो रखो, चले हो तो ठहर जाने का नहीं। क्यों ठहर नहीं जाने का? जब आपने अपना रास्ता ही चुन लिया है, जब आप अपने रास्ते पे जा रहे हो, तो ये ज़मीं भी सर पे रखनी हो तो रखो, कुछ भी करो, लेकिन जिस रास्ते पे जाने वाले हो उस रास्ते पे ठहरो मत। जब आप ठहर गए तो आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे और उसके बाद में ये लोग आपसे बातें भी करेंगे, लेकिन आपके बारे में सोचने वाला ऐसा कौन होता है दोस्त, कि जो आपके ही बारे में आपको सही राय दे, आपको बताए कि भाई आप गलत नहीं कर रहे हो, आप सही कर रहे हो। आप जिस राह पे जाओगे ना, उस राह पे ऐसे भरे पड़े होंगे लोग कि आपको पीछे खींचने के लिए बता दे, और आपके बारे में बहुत सी गलत फहमियाँ भी उनके मन में होती है, क्योंकि वो उनकी साइड होती है, वो भी उनके साइड बराबर होते हैं, क्योंकि उनको अपनी साइड बतानी होती। तो आपको डाउन टू अर्थ रहना है। आप किसी भी ऊंचाई पे जाओ, आप अपने फील्ड में कितना भी झोंक लो, आप अपने फील्ड में कुछ भी कर लो, लेकिन ज़मीं भी सर पे रखनी हो तो रखो, मगर चले हो तो ठहर जाने का नहीं। जिस वक्त आपको ऐसा लग रहा है कि इस फील्ड में बहुत सा काम कर लिया भाई मैंने, अब मुझे अपनी लाइफ के बारे में भी सोचना है, लेकिन इसके साथ साथ इस रास्ते पे मैंने क्या कुछ नया सीखा है, जो मेरा है, जो मेरा ही रहेगा। ये नया क्या है भाई? वो ज्ञान हो सकता है, वो कोई कला हो सकती है, और ये कोई अलग इंसानियत के कुछ रास्ते होते हैं। जैसे कि राहत इंदौरी साहब ने अपने शेरों में बताया, उन्होंने शेरों से अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी उनको अच्छा लग रहा था, उन्होंने तो बयां कर दिया। और फिर ऐसा एक वक्त आता है भाई जहाँ पे रास्ता थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन फिर आपको सोचना है, ज़मीं भी सर पे रखनी हो तो रख लो भाई, लेकिन मुझे यहाँ पे चलना है, और मुझे ऐसा चलना है कि बस मुझे फोड़ देना है, मुझे तोड़ देना है, मेरा ये रास्ता वहाँ तक पहुँचना ही है। इसीलिए ज़मीं भी सर पे रखनी हो तो रख लूँगा, लेकिन चल रहा हूँ। कोई बोलेगा रुक जा भाई, नहीं रुकूंगा, मैं आगे चलता ही रहूँगा। ये शायरी उम्र के लिहाज से अगर देखेंगे तो एक उम्र के बारे में हमें इतना भी पता होता है कि उम्र घट जाती है आगे, लेकिन हमें सोच में डूबे रहते हैं कि नहीं यार, कुछ तो गलत हो रहा है, तो हम उस बार रखते हैं कि ठहर जाओ। नहीं, आपकी उम्र होती है तो आपको चलना ही पड़ेगा। और लाइफ का भी ऐसे है भाई, अगर आपका समय होगा ना कि ख़त्म हो गया अपना लाइफ, तो आपको ऐसा नहीं बोलता है कि कोई रुक जाओ। आप भी बोलोगे ना किसी को कि मुझे रुकना है, यहाँ पे जीना है मेरी ज़िंदगी, लेकिन नहीं रुक पाते क्योंकि आपका टाइम हो चुका है। इसीलिए ज़मीं भी सर पे रखनी हो तो रख लो, लेकिन आपको यहाँ पे नहीं रुक सकता, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए चले हो तो ठहर जाने का नहीं ठहरना है। यहाँ पे जो कुछ भी करना है वो कर देना है, बस अच्छा करना है, लाइफ में मकसद के साथ जीना है। और इसी के साथ अगले शहर में फिर जुड़ेंगे। बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। इसलिए ज़मीं भी सर पे रखनी हो तो रखो, लेकिन डाउन टू अर्थ रहो, अच्छे रहो, इंसानियत के वास्ते इंसान से मिलो और इंसान को खुशियाँ बांटो। यार कुछ भी मन में मत बैठाओ कि यार उसने मुझे ऐसा कहा था, उसने मुझे ऐसा कहा था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो आपको लग रहा है वो करो, लेकिन दूसरों का ख्याल रखो और इसके साथ इंसानियत जिंदा रखो। ज़मीं भी सर पे रखनी हो तो रख लो, चले हो तो ठहर जाने का नहीं।